लोन लेकर शुरू करें पेपर प्लेट का बिजनेस और आसान किस्तों में आपका जो है वो क्या होगा कि जो भी पेपर प्लेट मशीन खरीदिएगा उसका लोन जो है वो पूरा हो जाएगा। क्या यह सच है? क्या आप लोन लेकर पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? क्या सच में पेपर प्लेट मशीन या फिर कोई अदर मशीन जो है वो लोन पे प्रोवाइड हो जाता है? दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है वीडियोज़ देखते हैं बहुत सारे जगह पे और मुझे सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई लोन पे पेपर प्लेट मशीन मिल रहा है, क्या लोन देने का अधिकार किसी भी मशीन विक्रेता का है? ये सब सवाल जो है लोगों के मन में उठता है। और PMEGP या उद्यमी योजना के तहत अगर कोई लोग लोन ले रहे हैं उसके लिए कोटेशन चाहिए, तो वो कोटेशन कहाँ से ले सकते हैं, मटेरियल कहाँ से ले सकते हैं, मशीन कहाँ से ले सकते हैं, कितना पीस का पैकिंग करें, इसकी जानकारी उन्हें कहाँ से मिलेगी, इस तरीके का अनेकों सवाल होता है, लेकिन उनको जो है वो जवाब नहीं मिल पाता है। सो आज की इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि आखिर पेपर प्लेट बिजनेस को स्टार्ट लोन लेकर कैसे किया जाता है, क्या सच में लोन दिया जाता है या फिर बरगलाया जाता है या फिर ये बुलाने का एक तरीका होता है। सारा सच्चाई को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अगर पेपर प्लेट का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस सच्चाई को आप समझ लीजिए कि किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हैं तो किसी भी कोई भी मशीन विक्रेता मशीन आपको फाइनेंस नहीं कर सकता है, मशीन आपको लोन पे नहीं दे सकता है जब तक कि आपका बैंक जो है अप्रूवल ना दे। कोई भी मशीन बेचने वाले का अधिकार नहीं है कि वो आपको लोन जो है वो प्रोवाइड हो कर दे। देखिए, बाइक एजेंसीज में भी आप जाते हैं तो वहाँ बैंक का आदमी जो होता है, जो फाइनेंसर कंपनी होता है, वो वहाँ बैठा हुआ रहता है जो आपको लोन प्रोवाइड करता है और लोन पे किस्ती पे आपको मोटरसाइकिल या कार दे देता है। मतलब ये अधिकार नहीं है कि जिसका बाइक है, जो बाइक के एजेंसी वाले हैं वो एजेंसी वाले आपको लोन पे दे रहे हैं, इनका अधिकार है ही नहीं। उसी तरीके से लघु उद्योग के मशीन विक्रेता जो है वो आपको लोन पे मशीन दे ही नहीं सकते हैं जब तक बैंक जो है अप्रूवल ना दे। कोई भी अगर आपको लोन दे रहा है तो वो बैंक दे रहा है, वो बैंक दे रहा है या बैंक के जो फाइनेंसर है वो दे रहा है। तो इस चीज़ को सबसे पहले समझ लीजिए। तो कोई भी अगर ये कह रहे हैं कि भाई आइए हम लोन पे आपको मशीन देंगे, तो सबसे पहले आप उनसे पूछिए कि आप मुझे जो है फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, कि आपके पास सच में फाइनेंसर है, और वो अगर फाइनेंसर है तो वो किस कंपनी का फाइनेंसर है, कितना उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, ये सब चीज़ों का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ले लीजिए, नहीं तो आप फंस जाइएगा। दूसरा सवाल लोगों का आता है कि हम भाई पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए हमें उद्यमी योजना, PMEGP योजना या फिर किसी भी तरीके के सरकारी योजना के थ्रू हमें लोन मिल रहा है, उसके लिए हमें कोटेशन चाहिए। तो इसमें किसी तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं होता है। ये जो है आप फॉर्म भर के डालते हैं या किसी लोगों के जो है सहायता से अगर आपका लोन हो रहा है, उसके लिए अगर बैंक कोटेशन की मांग कर रही है तो आप जो है इस कोटेशन को कोई बढ़िया कंपनी से जो है ले करके और बैंक में डाल सकते हैं, और उस कोटेशन से आपका जो है वो मशीन, मटेरियल और शेड बनाने का सारा पैसा जो है बैंक आपको देगी। इसका क्या प्रोसेस है तो देखिए, अगर आपका कोई भी किसी भी योजना लाइक दैट PMEGP या उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आपका लोन हो रहा है, तो आपको अगर कोटेशन की आवश्यकता है तो आप विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। कृष्णा इंटरप्राइजेज हर तरीके का मशीन बनाती है, जैसे क्रैंक मॉडल में सिंगल डाई, सिंगल ब्लॉक, डबल ब्लॉक, 16 इंच बेलन, 14 इंच बेलन, डबल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, हाइड्रोलिक मॉडल में जितने भी आता है, सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई, सिंगल सिलेंडर डबल डाई या डबल सिलेंडर डबल डाई, वो सारा मशीन का निर्माण कृष्णा इंटरप्राइजेज करती है। इतना ही नहीं, कृष्णा इंटरप्राइजेज का एक और गोडाउन है जहाँ पे रॉ मटेरियल का हर जैसे बफर सीट के लिए वहाँ कोरग्रेट मशीन जो आता है, जो पेपर को कोरग्रेशन करता है, वो कोरग्रेशन मशीन लगा हुआ है, पेपर लैमिनेशन मशीन लगा हुआ है, सीट कटर मशीन लगा हुआ है, सर्कल कटर मशीन लगा हुआ है, ताकि जो भी लोग
कोटेशन के माध्यम से, लोन के माध्यम से जो है मशीनें परचेज कर रहे हैं, उनको कभी भी भविष्य में जो है रॉ मटेरियल का जो है प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ से आप कोटेशन ले सकते हैं, कोटेशन लेकर के बैंक में जमा कर सकते हैं और आपका लोन जो है प्रोवाइड हो जाएगा, रोज़गार शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मुझे जो है 10 लाख का कोटेशन चाहिए, 25 लाख का कोटेशन चाहिए। जिनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से जैसा बिजनेस रहता है वैसा कोटेशन जो है बैंक मांग करता है। तो देखिए, कृष्णा इंटरप्राइजेज में अगर छोटा उद्योग जैसे 50,000 से लेकर लाख रुपया तक अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी मशीनें हैं। और जिन लोगों का मन है कि हम रॉ मटेरियल का मशीन, जैसे रॉ मटेरियल का मशीन, इसका पेपर तैयार करने वाला, पेपर लेमिनेशन मशीन, सीट कटर मशीन, सर्कल कटर मशीन, ये सब मशीनों को लेकर के हम बिजनेस करें, तो उसके लिए आपको कोटेशन प्लस मशीन और उसका मटेरियल और साथ ही साथ ट्रेनिंग, ये सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। सो विजिट करने के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं। ख़ास बात ये है कि आप वहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि कोई अगर ऐसा संभव है कि कोई चलता हुआ मशीन हमें दिखा दें जहाँ पे आपका मशीन चल रहा है, तो कृष्णा इंटरप्राइजेज की टीम आपको वहाँ भी विजिट करवा देगी जहाँ पे कृष्णा इंटरप्राइजेज का मशीन ऑलरेडी जो है वो रनिंग में है, ऑलरेडी चल रहा है, लोग उससे प्रोडक्शन करके जो है पैसे कमा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सारा सच्चाई बताया हूँ, लोन की सारा सच्चाई बताया हूँ कि लोन लेकर आप पैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ फर्जीवाड़ा होता है लोन लेने में। तो समझिए, अब एक ही शब्द में ये समझ लीजिए कि लोन कोई भी बैंक दे सकता है। ये नहीं कि मशीन विक्रेता लोन दे दे या फाइनेंस कर दे तो उनको अधिकार नहीं रहता है कि वो आपको मशीन फाइनेंस कर दे। सो आप कभी भी इन सभी चीज़ों पे विश्वास मत कीजिएगा कि भाई हमको मशीन वाला लोन पे मशीन दे देगा, ऐसा है ही नहीं। उधार दे देता है ये एक अलग बात हो गया, लेकिन लोन पर मशीन वाला दे देता है ये गलत बात है, क्योंकि लोन देने का अधिकार उन्हीं को है जो बैंक से जुड़े हुए हैं, जो फाइनेंसर कंपनी है, वही लोग लोन देंगे या फिर आपको मशीन फाइनेंस कर देंगे या फिर EMI पे कर देंगे, सब एक ही बात हुआ। तो ये चीज़ें होती है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, सच्चाई को बताया हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।